हेलो नमस्कार सभी को। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के। पहले मैं ये बता दूं कि ये एक मेरा ओपिनियन है। आपको आपकी तैयारी, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन में क्या सूट करता है वो आप बेटर जज करेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं, हम इलाहाबाद ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई भी एक सिटी जहाँ पे उनको लगता है कि एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको मिल सकता है, वहाँ पे एडमिशन वो ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या वो सुविधा है कि हम अपने घर से ट्रैवल करके जा सकते हैं किसी अन्य शहर, या हमारे ही शहर में वो कोचिंग्स उपलब्ध हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग्स के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोचिंग में मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं करूँगा, अपनी हो या किसी और की हो, मुझे उससे कुछ नहीं। मैं इन जनरल बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ऑनलाइन में जाना है या ऑफलाइन में जाना है, तो आपको इस चीज़ के पैरामीटर पे किस तराजू पे तौलना है वो ये वीडियो आपको बताएगा। तो ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको पहले रेडी होना है। किस चीज़ के लिए? ट्रैवल के लिए, क्योंकि ट्रैवल एक एक्सपेंसिव अफेयर है। ट्रैवल का मतलब यही नहीं कि फ्लाइट पकड़ा, बस पकड़ा या रेलगाड़ी पकड़ा। ट्रैवलिंग करेंगे तो वहाँ पे फिर हमको क्या चाहिए? ट्रैवलिंग के बाद वहाँ पे हमारा अकोमोडेशन, रहने का, हॉस्टल में, पीजी में, फ्लैट में, कहीं पे भी खाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इसलिए वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग मोड का। ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम इस चैलेंज को पार कर सकते हैं, इस चैलेंज को अकोमोडेट कर सकते हैं, इस चैलेंज को हम एग्जैक्टली तरीके से ये समझें कि अगर इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं तो हमारे लिए ऑफलाइन डेफिनेटली इसका कई ऐसे एडवांटेज हैं जो कि ऑफलाइन वे बेटर है एज कंपेयर टू द ऑनलाइन कोचिंग। ऑफलाइन में क्या सबसे ज़्यादा बेटरमेंट है, क्या नहीं है, वो सबसे पहले ही मैंने बता दिया। ऑनलाइन में डेफिनेटली आप जो है घर बैठ के या किसी भी एटमॉस्फेयर में बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में वो चीज़ नहीं है। फिजिकली प्रेजेंट आप होते हैं ऑफलाइन में। अब फिजिकली प्रेजेंट का क्या मतलब? फिजिकली जब हम प्रेजेंट हैं तो हम ज़्यादा अवेयर हैं, हमको पता हो रहा है कि भाई क्लास में क्या चल रहा है। हालांकि ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में बैठे हैं फिजिकली, ध्यान कहीं और है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे वाकई में जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि फिजिकली प्रेजेंट हैं, अवेयर हैं, तो उसके अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस हैं, कि उनको जो चीज़ सामने मिल रही है, सामने दिख रही है, कोई कॉन्सेप्ट अगर वो पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट में उनको कोई नोट्स बनाना है, डेफिनेटली बना सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी सामने तुरंत क्लियर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ वो कहना चाहते हैं तो सामने कह सकते हैं। हम ऑनलाइन की बात करें तो हम यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं। जनरली ऑनलाइन में भी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जिस भी ऑफलाइन में भी अगर ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, 1000-2000 बच्चे बैठे हुए हैं जहाँ पे क्लास चल रही है, तो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जो बच्चे होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो बच्चे बैठे हैं लेकिन वो ऑफलाइन में भी जाके स्क्रीन में ही देख रहे हैं। तो वो मैं उस टाइप की कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ पे बेसिकली आप टीचर्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने डाउट्स को रख रहे हैं। मैं उस टाइप की कोचिंग की बात कर रहा हूँ कि आपको चाहे स्मॉल बैचेस में जाना पड़े, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे आप टीचर का
कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर वो नॉलेज हमको नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारे किस काम का रहेगा। तो हमको वो नॉलेज अपने फिजिकली प्रेजेंट से, अपनी अवेयरनेस से उसको एडवांटेज बनाना है, उसको ऑब्जॉर्व करना है। वर्चुअली की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या होता है, कभी कभी जो हमारा अवेयरनेस है उसका जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा देखा गया है कि वो अटेंटिव, जिस कहते हैं ना अटेंटिव, कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, नहीं कुछ सोच रहे हैं, तो क्लास में कुछ सोचेंगे, सामने टीचर है तो मे भी शायद वो बोल दे कि आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है कुछ। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा है कि आप क्लास में ही बैठे हैं और साथ में कोई पता चला गेम खेल रहा है, कोई इंटरनेट पे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वर्चुअली प्रेजेंट होने पे कुछ, देखिए दोनों के अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपको उसके साथ में एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्या किसमें एडवांटेज है फिजिकल का और क्या डिसएडवांटेज है उसका। किसमें, जैसे फिजिकल में एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर 2000 बच्चों की क्लास में बैठे हैं तब फिर वहाँ पे भी स्क्रीन पे ही देखना है, तो ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन मोड ही हो गया। वहाँ पे भी डाउट पूछना है तो पर्ची में लिख के देना है, कब टीचर जवाब देंगे या टीचर का कोई एसोसिएट जवाब देगा वो डिपेंड करता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये है, देखिए दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें पर्सन को, एस्पिरेंट को क्या सूट करता है उस पर डिपेंड करता है कि मेरे हिसाब से ये ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम हटा सकते हैं और हम एडवांटेजेस का जो है तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो मोड उसको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑफलाइन पे जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा आप ऑनलाइन पे जाओ, आप उस पे जाओ जो आपको सूट करे। ऑफलाइन में जो फीस है वो जनरली हायर साइड पे होती है। अगर हम किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनकी जो फीस होती है, जीएस की फीस ही काफ़ी अच्छी खासी फीस होती है। तो वो एक कहीं ना कहीं कि हमको अपना जो पॉकेट है, हमको जो अपनी अफोर्डेबिलिटी है उसको वो चीज़ देखना है। क्योंकि यहाँ पे फीस के साथ साथ अगर हॉस्टल है, फूड है, ट्रैवल है एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि टाइम टू टाइम मिसलेनियस एक्सपेंस जो है आते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आती है ऑनलाइन में कंपैरेटिवली, अगर फीस की बात करें ऑफलाइन से तो लेसर होती है। बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनीज हैं जिनकी फीस जो है लेसर है एज कंपेयर टू ऑनलाइन और एज कंपेयर टू द ऑफलाइन, सॉरी। तो इसकी फीस जो कम है, लेकिन उस चीज़ को हमको देखना है कि ये हमारे होम कंफर्ट पे हमको मिल सकता है। ये हम ऑफिस में भी अगर एक्सेस कर सकते हैं तो ऑफिस में भी हम कर सकते हैं। इसको हम जनरली, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम का एक ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। वो 2 बजे भी रात में क्लास देख सकते हैं, सुबह 10 बजे भी देख सकते हैं। अगर लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए किसी भी चीज का, इस फ्लेक्सिबिलिटी का कोई वर्किंग प्रोफेशनल बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी का घर में ऑनलाइन क्लास सामने चल रही है लैपटॉप पे, आईपैड पे या मोबाइल पे, और हम दूसरे जगह खोए भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, हम किस चीज़ को तौलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या जो भी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स वो बता रहा हूँ। आपको अपनी सूटेबिलिटी देखनी होगी कि भाई फिजिकली प्रेजेंट मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मेरे सामने जब टीचर पढ़ाएगा, मेरे सामने जब टीचर लिखवाएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने बोल रहे हैं, मैं उसको उतना फॉलो करूँगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम कितने इंक्लाइंड हैं अपने गोल के लिए, वो डिपेंड करेगा हमारे डिसीजन पे कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन किस पे जाना चाहते हैं। कि अगर हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि वो यार डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, हम अपने घर के कंफर्ट में पढ़ना चाहते हैं, अपने कमरे में अपने बेड पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी आप लैपटॉप खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, नहीं मेरे को चाहिए कि भैया मैं 8 बजे सवेरे कोचिंग जा रहा हूँ, 9 बजे कोचिंग जा रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास अटेंड करके आ रहा हूँ, जो भी था वहीं पे क्लियर करा, बाद में आके अपना सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर लिया। तो वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं,
ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसके बाद भी कई बच्चे ये कहेंगे कि नहीं सर उसमें ये था, मुझे ये सूट नहीं कर रहा है। तो भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलो, मैं तो आपको कही ना हूँ कि आप अपने हिसाब से चलो, क्योंकि एग्जाम में पढ़ना आपको है। ऑफलाइन की बात करें तो जो एनर्जाइजिंग फैक्टर होता है, एनर्जाइजिंग फैक्टर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं। अब 100 बच्चे में अगर हम फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे हैं, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो जो 100 बच्चे हैं किसी का कोई डाउट रहा, हो सकता है मेरे अंदर भी वही डाउट हो जो उसके अंदर डाउट है, तो डाउट पूछेगा, वो भी क्लियरिफाई होगा। मैं भी अपना डाउट तुरंत पूछ सकता हूं, नोट्स लिख सकता हूं। नोट्स में अगर कोई चीज मिस करती है तो दोबारा पूछ सकता हूं, अपने बगल वाले से पूछ सकता हूं क्या सर ने क्या डिक्टेट किया था जरा बता दो। तो ये सारी चीजें। और क्या होता है जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, जब 100 200 बच्चे 50 बच्चे जो भी हैं, एक्स जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जब वो सामने बैठते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो वो एक ऑरा, एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पूरे रूम का, पूरे हॉल का, तो वो डेफिनेटली बहुत एनर्जाइजिंग होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे स्कूल डेज में भी होता था कि स्कूल डेज में टीचर ने कोई सवाल पूछा और हमको नहीं आता था, हम कहीं खोए हुए थे, सवाल पूछा, हमसे पर्टिकुलर नहीं भी पूछा कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में एक बच्चा था जिसने हाथ उठाया, उसने जवाब दिया, तो हमको वो फील होगा कि अरे यार मैंने देखो ध्यान नहीं दिया इस कॉन्सेप्ट पे, मैं आंसर नहीं कर पाया, मैं हाथ नहीं उठा पाया। नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या हो जाएगा, वो एक एनर्जाइजिंग फैक्टर होगा कि नहीं, मुझे जैसे उसने आंसर दिया मुझे भी आंसर देना है, मुझे एटमॉस्फेयर के साथ रहना है, मुझे समझना है, नहीं तो मेरा जो एम है यहाँ बैठने का वो पूरा नहीं होगा। सेम अगर हम ऑनलाइन पे जाते हैं तो यहाँ एटमॉस्फेयर नाम की जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एब्सेंट रहती है, ऑलमोस्ट एब्सेंट रहती है, क्योंकि ऑनलाइन में ये कंप्लीटली स्टूडेंट डिपेंडेंट हो जाता है। ऑनलाइन में ये चीज़ कंप्लीटली स्टूडेंट डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि हम अपने घर में भी, होम में जो है क्लास ले सकते हैं, हम अपने ऑफिस में भी क्लास ले सकते हैं, हम ट्रैवल करते समय भी क्लास ले सकते हैं। तो फिर एटमॉस्फेयर यहाँ पे जहाँ 100 लोग साथ में हैं तो कुछ बच्चे हो सकता है उन 100 लोग से सबसे कुछ ना कुछ सीखें। यहाँ पे अकेले हैं हम मोस्टली, तो एटमॉस्फेयर हमको क्या है, हमको सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा हमको एटमॉस्फेयर। हमको कोई एक्सटर्नल आके पुश नहीं देगा कि नहीं यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, अच्छा मोबाइल अंदर रखो, सर बता रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, या हो सकता है टीचर भी अगर उतना अटेंटिव है तो बोल देगा कि भाई क्लास में कंसंट्रेट करिए। तो ये चीज़ें, ये एटमॉस्फेयर एनर्जाइजिंग फैक्टर किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है, किसी के लिए जगने का रीज़न हो सकता है कि नहीं भैया क्लास में बैठे बैठे ऐसे सोना नहीं है, मुझे जगना है, सामने टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है, हो सकता है क्लास चल रही है सो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी बच्चा जो है सारी चीज़ों को देखे समझे कैसे क्या है, यहाँ पे भी अटेंटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को पुश हार्डर करना पड़ेगा। हार्डर पुश जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो हार्डर पुश क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं, हमको खुद को पुश करना है कि मुझे ये चीज़ करना है, सामने जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर अटेंटिव रहना है। और एनर्जाइजिंग फैक्टर जो है, जो दूसरे से सीखने वाला फैक्टर है, वो चीज़ यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। अगर आपके डिपेंड करता है किस ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, वो कंप्लीट डिपेंड करता है कि किस प्लेटफॉर्म पे हम ऑनलाइन जो है एक्टिविटी कर रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द अगर आप बात करेंगे तो ये एटमॉस्फेयर मिसिंग रहेगा जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में हम ग्रुप बना सकते हैं, इस ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं किस चीज का, डाउट सॉल्व करने का। जैसे क्या होता है, एक बार तो टीचर ने पढ़ा दिया, लगा कि समझ में आ गया, जब घर गए, पीजी गए, हॉस्टल गए, तब उसको रिवीजन किया तो कुछ डाउट आया। एक ऑफलाइन में मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं, 5 बच्चों का 10 बच्चों का जैसे भी एक ग्रुप बना लिया कि अच्छा चलो हम लोग ग्रुप बना लेते हैं किसी भी उस पर,
चाहे वो ऑप्शनल सेम हो या लगता है थिंकिंग सेम है, एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में वो डाउट डाल लिया कि अरे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये ग्रुप क्या है, आपको सेल्फ स्टडी से हट के ये जो स्टडी होगी ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करेगी, ये कहीं ना कहीं आपको जो डाउट सॉल्व है वो भी करेगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जिस समय हम सोचे उस समय ऑफलाइन मीडियम में भी टीचर तुरंत उपलब्ध हो जाए, क्लास में ही वो मिलेगा, अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही वो टीचर मिलेगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि अगर ग्रुप बना रहेगा तो जी, तो ग्रुप यहाँ कैसे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है अलग अलग बच्चों की, जो हमारे पास 50, 100, 200 बच्चे बैठे हैं उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइक माइंडेड के साथ अपना ग्रुप बना लिया, ऑनलाइन ग्रुप बना रहे, भाई कहीं भी कुछ भी रिवीजन कर रहे हो, कुछ फंस रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डाल दिया, अगला आदमी जो जानता है उसके बारे में वो बता देगा। तो इस तरीके से ग्रुप जो है बना सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन माध्यम पे जनरली नॉट पॉसिबल होता है ग्रुप बनाना, क्योंकि सब ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, कोई ऐसा कॉमन वो चीज़ नहीं है कि आप किससे क्या बोले, आप नहीं जानते कि अगला आदमी किस एज ग्रुप का है, क्या ऑप्शनल लिया है, अनलेस एंड अनटिल हमारी जो एडटेक कंपनी है जिस पे हम हैं वो ऑप्शन दे कि भाई हम एक अपना प्रोफाइल बना के उस पर रखें ताकि दूसरा आदमी आके चेक कर ले। तो ऐसा अगर है किसी के पास, या कोई उतना इंकरेजमेंट देता है कि नहीं जितने क्लास के बच्चे हैं वो आपस में भी इंटरैक्ट करें, कोई टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी नहीं कर रही होगी, बहुत से कर रहे होंगे, आपको क्या सूट करता है वो आपको देखना है कि फिजिकल चीज़ें आपको ज़्यादा अपीयर करती हैं या वर्चुअल चीज़ें ज़्यादा अपीयर करती हैं, वो कॉल आपको लेना है। जब हम 10, 20, 50, 100, 200 बच्चों के साथ बैठते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑफलाइन मीडियम में टेस्ट हो रहा है, इमेजिन करिए स्कूल डेज को अपने याद करिए, स्कूल डेज में जब टेस्ट होता था तो टेस्ट का टीचर जो जैसे हम लोग साथ जो चीज़ होती थी कि टीचर क्या करते थे, जो टॉप 3 जो मार्क्स वाले होते थे उनको वो कॉल आउट करते थे, बुलाते थे स्टेज पे और बोलते सबको कि राउंड ऑफ अप्लॉज जो है उनके लिए दिया जाए, एक एनकरेजमेंट के लिए। तो अगर ये हेल्दी कंपटीशन हमारे यहाँ भी हो जाए तो उस हेल्दी कंपटीशन का फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए, टेस्ट हो रहा है तो 100 बच्चे अगर टेस्ट लिख रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है इस बार मेरा नंबर 100 में कम आया, अगली बार के लिए मैं भी चाहूंगा कि यार मुझे भी टीचर बुलाए, वहां पे हमारे लिए भी तालियां बजे। तो ये सब एक बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्दी कंपटीशन हमको और ज्यादा पुश देते हैं। हम जो एक्सटर्नल संसार में ढूंढ रहे होते हैं कि आओ मुझे बोलो, मुझे अच्छा बताओ, मुझे बोलो कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर छुपा हुआ है, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। हम खुद करेंगे कि नहीं यार टेस्ट मैंने दिया था, मेरे नंबर अब अच्छे आ रहे हैं, मैं अच्छा जा रहा हूँ, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, टेस्ट भी दे रहा हूँ और सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ऑफलाइन में ज़्यादा मिलेगी। ऑनलाइन में नो सच थिंग्स हैपन, टेस्ट होंगे यहाँ पे भी, मार्क्स होंगे यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पीठ थपथपाने वाला कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन में पोलिंग के थ्रू या किसी के थ्रू आपने टेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपका कि हाँ भाई फलाने ने जो है 100 में 100 नंबर ले आए तो तालियां बज रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा वो कंप्लीटली वर्चुअल होगा। तो ये वर्चुअल वर्सेस ऑफलाइन जो रियलिटी में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो हमको जैसे किसी को हो सकता है कि वो वर्चुअल से एक अच्छा एक लगे कि नहीं यार ये अच्छा है हमारे लिए, ये इनफ है हमारे लिए, हमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जा रहा है, हमको अपने शहर नहीं छोड़ना पड़ रहा है या शहर में ही कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, ट्रैवल टाइम या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो डेफिनेटली ऑनलाइन माध्यम, वो भी ऑफलाइन वाले सैटरडे संडे की क्लासेस अब जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन उनके लिए और ज़्यादा सूटेबिलिटी रहेगी। अब वो डिपेंड करता है, देखिए दोनों के तराजू में, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफलाइन से प्यार है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑनलाइन से प्यार है, मैं दोनों का हर एक पॉइंट का जो प्रोज एंड कॉन्स मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से हो सकता है और भी हो, मेरे हिसाब से जो है प्रोज एंड कॉन्स वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन साइकोलॉजिकल भी देखेंगे तो वो मैटर करता है, वो हमको और मज़ा देता है। जब हमारा नंबर कम आता है तो हमको ख़राब लगेगा, जब हमारा नंबर अच्छा आएगा 10 लोग के बीच में तो डेफिनेटली नॉर्मल पर्सन को अच्छा लगेगा। नॉर्मल पर्सन चाहेगा कि अगले टेस्ट में भी उसका नंबर आए,
अन्य बच्चे भी चाहेंगे कि मेरा नंबर इस बार कम आया, अगले बार ज़्यादा हो। तो दैट इज़ ओनली व्हाट इज़ कॉल्ड एज हेल्दी कंपटीशन। दैट इज़ ओनली व्हाट गिव्स अप कि भाई हमको गिव अप नहीं करना है, हमको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है कि क्या कमी रह गई थी, किस कॉन्सेप्ट पे हमने ध्यान नहीं दिया था। टीचर से डिस्कस करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अन्य और भी बच्चे अगर हैं उनसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे आज की डेट में मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑफलाइन वाले भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहा है, डिपेंड करता है कौन कैसे दे रहा है। मेंटोरशिप प्रोग्राम सब दे रहे हैं अब, लेकिन कौन कैसे दे रहा है। वाकई में जब मेरी ज़रूरत है तो मेरे मेंटोर मेरे लिए खड़े हैं, जब मुझे अप है तो मुझे जो सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा है, जब डाउन फेज आए तब जो सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा है, तब वो रियल सेंस में मेंटोरशिप प्रोग्राम का इवैल्यूएशन होगा। ऐसे बोलना, पेपर में छपवाना, ये चीज़ें अच्छी हैं, करते सब हैं, कितने इफेक्टिवली वो हमको सूट कर रही है वो डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक ब्रीफ मैनर में जानने की कोशिश करा ऑनलाइन ऑफलाइन, फीस के बारे में, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, हॉस्टल फीस, उसके एडवांटेजेस भी हैं जो ग्रुप है, हेल्दी कंपटीशन है, डाउट रिजोल्यूशन ऑफलाइन में आसानी से किया जा सकता है अगर एक स्टिपुलेटेड एक एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ी भीड़ है ऑफलाइन में भी तो वो गुड फॉर नथिंग वाला काम हो जाता है, लगेगा कि हाँ नहीं ठीक वाली बात हो जाएगी बस। तो अपने को चूज करना है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, ऑफलाइन भी बहुत अच्छा है, कहाँ पे पढ़ना है वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर डिसीजन है कि किस तरीके से, कौन सा एनवायरनमेंट है जो कि आपको एनर्जाइज कर सकता है, कौन सा एनवायरनमेंट है कि आपको एक सही ट्रैक पे अपने स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। मेरे से अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप अपने लिए अपने पास उसको ऐड कर लीजिएगा। कोई और भी अगर डाउट हो या कुछ समझना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करने के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।